दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश में नई वैकेंसीज निकाली गई हैं। गवर्नमेंट पदों पर ये वैकेंसीज रहने वाली हैं। तो टोटल यहाँ पे 13 से 14 कैटेगरी में ये वैकेंसीज जो हैं वो भरी जाएंगी, जो कि अनरिजर्व OBC SC EWS के लिए रहेंगी। 22/11 से लिंक एक्टिवेट होगा और 22 दिसंबर तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए फ़ीस भी आपकी ऑनलाइन ही कटेगी और गवर्नमेंट पदों पर ये वैकेंसीज जो हैं वो भरी जाएंगी। तो सभी हिमाचलियों के लिए यहाँ पे बेहतरीन मौका है, वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन ही सभी को अप्लाई करना होगा। नॉन टीचिंग ये पोस्ट हैं और हिमाचल प्रदेश में भरी जाएंगी। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और डेपुटेशन के आधार पर कुछ वैकेंसीज हैं जो भरी जाएंगी। तो इनके बारे में बात करेंगे डिटेल में कि क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, वैकेंसी किस किस कैटेगरी में है और फीस क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पे बात करूँ, हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। धर्मशाला में इसका जो ऑफिस है वहाँ पे ये भरी जाएंगी। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि नॉन टीचिंग के लिए ये वैकेंसीज निकाली गई, जिसमें कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और डेपुटेशन के आधार पर कुछ वैकेंसीज जो हैं वो भरी जाएंगी। तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं रजिस्टर और कंट्रोलर एग्जामिनेशन की, तो उसके लिए एक एक अनरिजर्व में वैकेंसीज रहेंगी। और यहाँ पे इन्होंने बताया कि डेपुटेशन बेसिस के आधार पर 5 साल या फिर 62 साल की एज तक जो है वो भरी जाएंगी, जो भी जल्दी से पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि आगे हैं ग्रुप ए की पोस्ट, जो कि डायरेक्ट बेसिस के आधार पर भरी जाएंगी। डिप्टी रजिस्टर मेडिकल ऑफिसर मेल और फीमेल के लिए एक एक वैकेंसी रहेगी अनरिजर्व में। तो यहाँ पे ग्रुप बी की बात करें तो यहाँ पे ये भी डायरेक्ट और डेपुटेशन बेसिस के आधार पर है। प्राइवेट सेक्टर की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, दो वैकेंसीज जो है अनरिजर्व में भरी जाएंगी। और प्राइवेट सेक्टर की जो 3 वैकेंसी है वो डेपुटेशन आधार पर भरी जाएंगी। पर्सनल असिस्टेंट की 3 वैकेंसीज अनरिजर्व में हैं। और आगे बात करूँ तो ग्रुप सी की जितनी भी वैकेंसीज हैं वो सब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के आधार पर ही भरी जाएंगी। तो फ्रेश कैंडिडेट के लिए यहाँ पे मौका है। कुक के लिए लेवल 2 की है 2 वैकेंसीज अनरिजर्व में। किचन अटेंडेंट के लिए 1 वैकेंसी है। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 1, लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 3, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 1, स्टैटिकल असिस्टेंट के लिए 1, लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 2 है, SC और एक्स सर्विसमैन के लिए। फार्मासिस्ट की 1 है, मेडिकल अटेंडेंट के लिए 1 है। टोटल 13 वैकेंसीज जो हैं वो यहाँ पे भरी जाएंगी। 22 दिसंबर तक आपके पास टाइम है। फीस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे मांगी गई है, 1750 रहेगी OBC अनरिजर्व और EWS वालों के लिए। SC फिजिकल हैंडीकैप्ड और फीमेल कैंडिडेट को भी यहाँ पे नहीं जोड़ा गया है, तो 1500 उनसे भी ली जाएगी। तो ये बात हो गई फ़ीस की, क्योंकि सरकार के पास खजाना कम है तो फीस यहाँ पे लेनी ही पड़ेगी अपना ख़जाना पूरा करने के लिए। और आगे यहाँ पे बात करूँ तो एज जो है वो 62 साल से ऊपर आपकी नहीं होनी चाहिए। और आगे यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो अप्लाई करना है वो 22 दिसंबर से पहले पहले ही करना होगा। आगे यहाँ पे बात करूँ बाकी की डिटेल्स के बारे में कि इनके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी और बाकी का क्राइटेरिया। तो सबसे पहले है रजिस्ट्रार की जो एक पोस्ट है, उसके लिए मास्टर डिग्री चाहिए, 15 साल का एक्सपीरियंस, जो कि डेपुटेशन आधार पर है। तो आगे बात करूँ कंट्रोलर एग्जामिनेशन की, ग्रुप ए की मास्टर डिग्री, 15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। और डेप्यूटी रजिस्ट्रार की जो है वो लेवल 12 की रहेगी, मास्टर डिग्री चाहिए और 5 साल का इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। इसके बाद बात करूँ मेडिकल ऑफिसर एलोपैथी और आयुर्वेदा के लिए जो है वो यहाँ पे मेडिकल ग्रेजुएट चाहिए एलोपैथी या फिर आयुर्वेदा में, या फिर MBBS या BAMS आपके पास होनी चाहिए और 4 साल का एक्सपीरियंस इसके लिए मांगा गया है। इसके बाद बात करूं तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की रहेगी, बैचलर डिग्री चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। पर्सनल असिस्टेंट का या फिर 5 साल का स्टेनोग्राफर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे बात करूं तो यहाँ पे अगर आप पर्सनल असिस्टेंट ग्रुप बी की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो बैचलर डिग्री चाहिए। स्टेनोग्राफरी में आपकी 100 वर्ड पर मिनट हिंदी या फिर इंग्लिश में स्पीड होनी चाहिए, या फिर टाइपिंग में आपकी 35 या 30 वर्ड इंग्लिश और हिंदी में होनी चाहिए। और कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास स्टेनोग्राफर का। आगे बात करूं कुक के लिए ग्रुप सी की वैकेंसी है। एज लिमिट 32 साल से ऊपर आपकी नहीं होनी चाहिए। 10th क्लास मिनिमम क्वालिफिकेशन, साथ में ITI का आपके पास कुकिंग या फिर बेकरी या फिर कन्फेक्शनरी का ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए मिनिमम 1 साल का, और 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इस फील्ड का आपके पास। और आगे बात करूं किचन अटेंडेंट के लिए 32 साल से ऊपर एज नहीं होनी चाहिए। 10th प्लस ITI चाहिए इस ट्रेड में और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास कुकिंग या फिर होटल मैनेजमेंट का। आगे बात करें तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि लेबोरेटरी असिस्टेंट की 32 साल से ऊपर एज नहीं होनी चाहिए, बैचलर डिग्री चाहिए, 2 साल का वर्किंग मेंटेनेंस एक्सपीरियंस चाहिए।
आगे यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे इन्होंने बताया है लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए +2 पास, 32 साल से एज कम होनी चाहिए और लाइब्रेरी साइंस का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। बस 1 साल का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा है। एमटीएस के लिए बात करें तो 32 साल मैक्सिमम एज और 10वीं या फिर आपके पास आईटीआई अगर है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 10th वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टैटिकल असिस्टेंट के लिए 32 साल से ऊपर एज नहीं होनी चाहिए, बैचलर डिग्री चाहिए मिनिमम। आगे बात करें तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए ग्रुप सी की वैकेंसी है और यहाँ पे 32 साल से ऊपर आपकी एज नहीं होनी चाहिए, बैचलर डिग्री चाहिए और इंग्लिश में 35 वर्ड, हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। इसके अलावा बात करूँ यहाँ पे फार्मासिस्ट के लिए एक वैकेंसी है, 32 साल से ऊपर आपकी एज नहीं होनी चाहिए, +2 पास चाहिए साइंस में और 2 साल का डिप्लोमा चाहिए फार्मेसी का और साथ में 3 साल का एज ए कंपाउंडर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल होंगे। मेडिकल अटेंडेंट या ड्रेसर के लिए बात करें तो 32 साल मैक्सिमम एज, मैट्रिकुलेशन साथ में फर्स्ट एड का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और 2 साल का रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा जो है वो वैलिड एक सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास एक्सपीरियंस का। तो दोस्तों ये वैकेंसीज थी, आपको इसके लिए ऑनलाइन ही अप्लाई करना पड़ेगा और इसके लिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो इंटरव्यू के माध्यम से आपकी सिलेक्शन की जाएगी। बाकी यहाँ पे बाकी की डिटेल्स के बारे में आपको एक बार बता देता हूँ। दोस्तों आपको इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो है वो इनकी वेबसाइट पर जाना होगा, cuhimachal.ac.in की वेबसाइट पर जाकर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। तो ये अपडेट थी नई वैकेंसीज के रिगार्डिंग। और भी किसी डिपार्टमेंट में कोई नई गवर्नमेंट जॉब आती है तो आपको हमारे चैनल पर इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जो इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।